गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। बैंकिंग के एग्जाम में एंटीनोम सिनोम्स आते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ईच एंड एवरी वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा, अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वे ऑफ स्पीकिंग में इतना सुधार आएगा कि आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस आई हैव फॉलोड एंड डेफिनेटली आई हैव गॉट इमेंस रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम का चैनल का नेम है। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है यूपीएससी फोरम। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। डॉडजिंग बुलेट्स। डॉडजिंग डॉडजिंग का मतलब होता है टाल मटोल करना। तो बोलते हैं डॉडर्स, टाल मटोल करना, बुलेट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है बाइडेन एंड ट्रंप, क्योंकि जो कल डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो बाइडेन एंड ट्रंप शुड नॉट वर्शन। वर्शन होता है इवल, बैड, वर्स। तो वर्शन मतलब बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। द पोलराइजेशन आफ्टर द अटेम्प्ट, पोलराइजेशन को बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। वर्स से मतलब वर्शन नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, इससे बद से बदतर नहीं करना चाहिए। आफ्टर द अटेम्प्ट, जो उस पर असासिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है, हत्या का अटेम्प्ट हुआ है। अब यहाँ पे बात करें कि फॉर्मर पहले वाले यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नैरोली सर्वाइव। नैरोली मतलब बहुत मुश्किल से बचे हैं, बाल बाल बचे हैं। नैरोली सर्वाइव मतलब बचे हैं, वो जीस के हैं। एंड एक असासिनेशन, हत्याकांड, अटेम्प्ट उन पे प्रयास किया गया बाय ए गनमैन के द्वारा। हु फायर्ड एट हिम। देखो, एट प्रीपोजिशन यूज हुई है फायर के साथ, मतलब उस पर गोली चलाई ड्यूरिंग ए पॉलिटिकल रैली मतलब रैली क्या होता है, आदमियों को अपने स्पोर्ट में इकट्ठा करना। तो पॉलिटिकल रैली थी इन बटलर जगह का नाम है, पेंसिल्वेनिया स्टेट का नाम है। हिटिंग हिज ईयर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। तो हिट करते हुए टक्कर करते हुए हिज ईयर बिफोर दी 78 ईयर ओल्ड कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। वाज रस्ट ऑफ। देखो ये पैसिव फॉर्म है, उसको रस्ट ऑफ मतलब उतारा गया ऑफ द पोडियम से बाय दी किसके द्वारा? सर्विस एजेंट, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट है वहां के। तो एसएसए के एजेंट ने उन्होंने उसको जल्दी से उतारा। तो 78 और ओल्ड हैं, 78 साल के हैं। द शूटर्स आइडेंटिफाइड। शूटर स्पेसिफिक शूटर है जिसने गोली चलाई थी। आइडेंटिफाइड पहचान लिया गया है एज थॉमस क्रूक्स। एज किसकी तरह? थॉमस क्रूक नाम है उनका। ए रजिस्टर्ड रिपब्लिकन। रजिस्टर्ड मतलब उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है, बिल्कुल रिपब्लिकन का सपोर्टर है वो। जो रिपब्लिकन कौन थी? ओबामा की पार्टी, जो बाइडेन की पार्टी। हु आल्सो मेड ए स्मॉल, उसने क्या किया? हु आल्सो मेड ए स्मॉल डोनेशन टू प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप। प्रो मतलब जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक ग्रुप को, उसको भी थोड़ी बहुत स्मॉल डोनेशन दे रखी है उसने। डाइड, वो मर गए। वो की सेकंड फॉर्म कब? व्हेन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, जो एजेंसी के मेंबर थे, ऑफिसर थे, एट द सीन रिटर्न फायर, उन्होंने रिटर्न किया फायर इसके ऊपर। द ड्रामेटिक इवेंट्स, जो बिल्कुल वाटर साइड मोमेंट है, इवेंट्स हैव अनफोल्डेड होता अनकवर कर देना। एट ए फोर्थ टाइम, एट फोर्थ मतलब भरा हुआ होना कोई चीज, टाइम इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स से जो ये भरा हुआ है उसी टाइम पे अनफोल्डेड मतलब ये एग्जिस्टेंस में आया इवेंट। नॉट ओनली, न केवल इन 2024, न केवल 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ए लिटिल ओवर 3 months अवे। न केवल 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ए लिटिल ओवर थोड़ा सा ज्यादा, 3 months अवे, 3 month दूर। बट आयरनिकली मतलब कंटाक्ष रूप से, जो व्यंग्यात्मक भाव से बोलते हैं ना, आयरनिकली मतलब दुख की बात यह है कि द अटैक कम्स आफ्टर मंथ्स ऑफ मिस्टर ट्रंप एंड हिज सपोर्टर्स पीरियडिकली इंडल्जिंग इन द रेटोरिक दैट condone और sympathize with violence and violent intention in the political sphere। तो ये कह रहे हैं कि भाई दुख की बात है, आयरनिकली ये कंटाक्ष रूप में बोलते हैं जो कि अटैक जब आता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा है कि आया है या आया है। अटैक कब आया है? आफ्टर मंथ्स, कुछ महीने बाद, जब मिस्टर ट्रंप एंड उसके सपोर्टर हैं जो पीरियोडिकली अब बार बार इंडल्जिंग
इंडल्ज होना, किसी चीज में सम्मिलित होना, इन दी रेटोरिक, बयानबाजी में वो इंडल्ज थे, घुसे हुए थे, दैट कंडोन, जिसने क्षमा कर दिया, एंड सिंपैथी दिखाई, सद्भावना दिखाई, विद वायलेंस, वायलेंस के साथ, एंड वायलेंट इंटेंशन, वायलेंट के जो भाव हैं, उद्देश्य हैं, इन दी पॉलिटिकल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर में उन्होंने सिंपैथाइजर बने, वो जो वायलेंस का प्रोपोनेंट हैं, उनके साथी हैं। तो इससे उसी बाद ये अटैक हो गया था। मोस्ट नोटेबल, उनमें से नोटेबल मतलब याद रखने की बात ये है कि अमंग दिस इंस्टांसेस, अमंग बहुत सारे इंस्टांस हुए, उनमें से वाज व्हेन ही सेड दैट ही बिलीव्ड that the mob that breached the gates of the Capitol Hill on 6 January 2021, तो कह रहे हैं कि he believed, उसने बिलीव किया, विश्वास किया, that mob, जो भी भीड़ थी, that breach, जिसने उल्लंघन किया, the gates of the Capitol Hill, जो कैपिटल हिल का on 6 जनवरी 2021, तो 6 जनवरी को जिन्होंने मोब ने ये ट्रंप के हारने के बाद वो उन्होंने ब्रीच कर दिया था वहां पे एरिया, तो उसको उन्होंने सिंपैथाइजर बने वो, फिर भी उनके पास ऊपर अटैक हो गया। वाज कंप्राइज, उसमें क्या सम्मिलित थे, कंप्राइज मतलब सम्मिलित थे, ऑफ अनबिलीवेबल पैट्रियोट्स, अनबिलीवेबल मतलब जिन पे अविश्वसनीय पैट्रियोट थे, देशभक्त थे, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक, द सीरियसनेस ऑफ द लेटेस्ट इंसिडेंट, जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, अभी लेटेस्ट जो अभी फिलहाल में इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड, रेयर है बट ये अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये है कि जिसको ऐसा नहीं है कि कल्पना नहीं की जा सकती थी। यूएस की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको पता है कि 1835 से ही वहां पे अटैक होने लगे थे। जैसे वहां पे नाम है जॉन एफ कैनेडी, एक प्रेसिडेंट है, उन पे अटैक हुआ था, वो मारे गए थे। अब अब्राहम लिंकन पे भी अटैक हुआ था, वो मारे गए थे। और मतलब बहुत सारे जो रोनाल्ड रीगन वहां पे प्रेसिडेंट रहे, उन पे मारे गए थे, वो भी मारे गए थे। तो बहुत सारे मतलब 4 इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट है वहां पे मारे गए हैं, और बहुत सारों पे अटैक हुआ है, ये सीरीज ऑफ अटैक हुए, तो ये कोई नई चीज नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही कि एंडेंजर्ड, खतरे में डलना, सिंपैथी, जो सिंपैथी है, सद्भावना थी इनकी, ब्रिजिंग मतलब जोड़ रही थी, जो पार्टीशन डिवाइड, पार्टीशन मतलब होता है किसी एक चीज की तरफ झुका होना, किसी एक पार्टी में, तो ये क्या कह रहे हैं, खतरे में डाल रहा है, सिंपैथी ब्रिजिंग दी पार्टीशन डिवाइड। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनइक्विवोकली, तो जो बाइडेन जो इक्विवोकली सबके बराबर बात कहना, बट अनइक्विवोकली मतलब एक तरफ झुके हुए हैं, इमीडिएटली कंडेम्ड, तो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा बात कर रहे हैं वो, मतलब बीच की बात की है उन्होंने कि अनइक्विवोकली, किसी तरफ झुके नहीं हुए, इमीडिएटली बिल्कुल तुरंत ही कंडेम्ड किया, मतलब ये इसको बुरा बताया था अटैक ऑन मिस्टर ट्रम्प, सेइंग दैट, कहते हुए दैट देयर वाज नो प्लेस इन अमेरिका फॉर दिस, तो ये कह रहे हैं कि वही कोई स्थान नहीं इस तरह की चीजों का अमेरिका में। वी मस्ट यूनाइट, हमें इकट्ठा होना होगा एज वन नेशन, और ऐसा देश, टू कंडेम इट, इसका दोष लगाना, इसकी बुराई करनी है। इट इज सिक, ये एक बीमारी की तरह है। सिमिलर सेंटिमेंट्स, ऐसे ही जो भावनाएं हैं, वर एक्सप्रेस बाय दी अदर पॉलिटिकल फिगर्स सो फार, अब तक, सो फार एज द इम्पैक्ट, मतलब सो फार जहां तक की इम्पैक्ट प्रभाव है, ऑन द इलेक्शन इज कंसर्न, कंसर्न मतलब जहां इन इलेक्शन के बारे में चिंता है। मिस्टर ट्रम्प वाज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड टू बी लीडिंग मिस्टर बाइडेन नैरोली इन दी स्विंग स्टेट, स्विंग स्टेट मतलब ये है कि जहां पे पलड़ा किसी भी तरह झुक सकता है, जो मतलब किसी भी पॉलिटिकल वर्डिक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जो जहां पे बिल्कुल गाड़ी इधर उधर जा सकती है, मतलब ये सोचो ट्रम्प भी जीत सकते हैं और बाइडेन भी। तो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प वाज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड टू बी लीडिंग, तो ऐसे लीड कर रहे हैं वो नैरोली, बहुत कम मार्जिन से स्विंग स्टेट्स में। क्रिटिकल ऑफ टू द इलेक्शन रिजल्ट, जो क्रिटिकल है, आलोचक है इलेक्शन रिजल्ट के, इन रेंज ऑफ पोल्स, रेंज मतलब पूरा स्पेक्ट्रम, उसकी जो सीमा है, और पोल्स इलेक्शन की, नाउ दैट मे दैट लीड मे वाइडन, तो ये लीड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये जीत सकते हैं, आल्दो यद्यपि, वेदर की कहा, इट विल बी अनअसेसेबल बाय इलेक्शन डे रिमेन्स टू बी सीन, तो ये कह रहे हैं कि वेदर इट विल बी, ये ऐसे होगा अनअसेसेबल, इसको अटैक नहीं किया जा सकेगा बाय इलेक्शन डे, रिमेन्स टू सीन, यह देखना बाकी है। द रेटिंग्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, जब वही रेटिंग की बात होती थी, जो पहले प्रेसिडेंट थे ना रोनाल्ड रीगन, जंप ड्रामेटिकली आफ्टर ही वाज शॉट बाय ए मैन ऑन 30 मार्च 1981, तो आपको पता है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, मैंने भी डिस्कशन किया था कि वो जंप ड्रामेटिकली, उनका एकदम से ड्रामेटिकली जंप आ गया था वोट्स में। ही वाज शॉट बाय ए मैन, किसके द्वारा, 30 मार्च 1981, 69 डेज आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस, जब उन्होंने ऑफिस जंप कर लिया था, आ गए थे, 69 के बाद ही उनके पास अटैक हो गया था। येट द बूस्ट डिसअपीयर्ड विद इन दी सेवरल वीक्स, तो फिर भी जो बूस्ट था, जो एकदम उछाल आया था, डिसअपीयर हो गया, खत्म हो गया विद इन दी सेवरल वीक, कुछ ही सप्ताह में। द मोर कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलिंग क्वेश्चंस इज द एक्सटेंट टू विच मिस्टर ट्रम्प कैंपेन, बहुत जटिल बात यह है कि, और प्रॉब्लम लेने वाली क्वेश्चन ये है कि
इज द एक्सटेंट मतलब सीमा तक टू विच ट्रम्प कैंपेन, ट्रम्प का जो आंदोलन है, अभियान है, इन इट्स बीट, जो इनकी मतलब एक कंपटीशन में लगे हुए हैं, टू कैपिटलाइज मतलब इसका फायदा उठाना, ऑन द नियर मार्टिरडम, जो आज फिलहाल में जो शहीद हुए हैं, ऑफ द कैंडिडेट, इट्स कैंडिडेट, जो इसके कैंडिडेट शहीद हुए हैं, विल अडॉप्ट, ये अडॉप्ट करेगा लैंग्वेज, भाषा ऑफ हेट पॉलिटिक्स, जो ये कि अपने अपना लेगा, ये हेट पॉलिटिक्स को अपना लेगा। बिल्डिंग ऑन विशियस, विशियस बिल्कुल जहरीले और खतरनाक कमेंट्स जो हैं, बिल्डिंग बनाना ऑन दैट हैव ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं सिंस द अटैक, जब से अटैक हुआ, मैनी ऑफ देम ब्लेमिंग डेमोक्रेट्स फॉर द वायलेंस, तो वो डेमोक्रेट्स पार्टी वालों को ब्लेम कर रहे हैं। डेलिबरेटली, जानबूझकर, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है मिलाना, किसी चीज को, दो मुद्दों को मिलाना, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन विद पर्सनल एनिमस, तो उनको उनसे लिंक कर रहे हैं कि पॉलिटिकल जो पर्सनल उनकी एनिमस शत्रुता है उससे मिला रहे हैं। इफ टू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, देयर कैंपेन टीम है जो उनको अभियान चलाती है, वो ऐसे उनकी ग्रुप है, एंड देयर पार्टी लीडर्स अबंडन कॉमन सिविलिटी, अगर मान लो वो छोड़ देते हैं, अबंडन होता है त्याग देना, कॉमन जो एक सामूहिक सिविलिटी है, सभ्यता है, इन व्हाट शुड आइडियली बी ए स्ट्रक्चर्ड पार्टीशन कॉन्टेस्ट एंड अलाउ बेसर पॉपुलिस्ट इंस्टिंक्ट्स, तो व्हाट शुड आइडियली मतलब क्या होना चाहिए, आइडियली आदर्श रूप से क्या होना चाहिए, बी ए स्ट्रक्चर बिल्कुल ढांचे में तैयार किया हुआ, पार्टीशन मतलब किसी चीज को सपोर्ट करने वाला, कंटेस्ट होना चाहिए कि किसी एक तरफा पे, एंड अलाउ बेसर, जो भी पॉपुलिस्ट है, जो भी मतलब जनता में जो भी फेमस है, इंस्टिक्ट होता है गुण, टू डोमिनेट देयर स्पीचेज, उनके अच्छे गुण डोमिनेट करने चाहिए उनके स्पीचेज में, इन द मंथ्स अहेड, जो आगे आने वाले मंथ में होंगे। इट विल बी इनएविटेबली, जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबली एग्जैजरेट, बढ़ा देना, दैट ऑलरेडी बिटर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दो कड़वी स्टेज में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अच्छे रिलेशन नहीं है, पोलराइजेशन हो रखी है, भागों में बटा हुआ है, इन दी पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक के जो आपस में बातचीत होती है ना, उसमें अगर जो भी हो विंस, जीतता है ऑन नवंबर 5 नवंबर को जीता है, वुड देन, ये होगा स्टैंड ऑन द ब्रिंक, जो वो खड़ा होगा, ब्रिंक मतलब एक किनारे पे, ऑफ डीपली ट्रबल्ड पॉलिटी, जो ट्रबल्ड राजनीति होगी, एंड हार्डली द आइडियल सिनेरियो, मुश्किल से जो आदर्श दृष्टिकोण हो आएगा, टू बिल्ड बाई पार्टीशन ब्रिजेस, तो जो बनाएगा बाई पार्टीशन मतलब दोनों पार्टियों की तरफ ब्रिजेस, दोनों को गैप को कम कर देगा। सो एसेंशियल टू इंश्योर, ये बहुत ही जरूरी है इंश्योर करना कि यूएस कैन टैकल द मेनी चैलेंजेस इट्स फेसेस, यूएस चैलेंज टैकल सोल्व कर सकता है बहुत सारे चैलेंजेस को, इट फेसेस, ये फेस करता है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक, फॉरेन है या डोमेस्टिक है, उनको सोल्व कर सकता है। तो ये राइटर इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि वो रिजोल्व कर सकता है इन चीजों को, क्योंकि आपको पता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ऐसे ये है। तो उन्होंने बताया कि आपस में मतलब ये रिलेशनशिप को या मतलब खराब मत करो, ये अभी अटैक होने के बाद जैसे डेमोक्रेट्स और इसमें क्या क्या पोलराइजेशन हो रखा है, तो ये टिपिकल होगा, जो भी जीत के आएगा उसके लिए अनस्टेबल पॉलिटी हो जाएगी, तो उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और जैसे बाइडेन के कमेंट बताए हैं, या फिर जो यहाँ पे एजेंसी की बात की है, 70 ईयर ओल्ड ट्रम्प हैं, तो ऐसे ऐसे आपको चीजों का पता होना चाहिए। और डेली आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को अपने रूटीन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वे ऑफ स्पीकिंग सुधर जाएगा। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना और लाइक करो, कमेंट करो, तभी मुझे पता चलेगा आपको कहाँ और किस हद तक फायदा मिल रहा है इस वीडियो और क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने कंटेंट में। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना।